तो फिलहाल हम लोग हैं वाराणसी जंक्शन पे और वाराणसी इंडिया का स्पिरिचुअल कैपिटल है। तो आज हम लोग की जो जर्नी है वो होने वाली है एक पॉपुलर ट्रेन में जो कि उड़ीसा के पुरी को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से कनेक्ट करती है। ट्रेन नंबर 12875 पुरी आनंद विहार टर्मिनल नीलांचल एक्सप्रेस। तो फिलहाल नीलांचल का टाइम 7:30 है वाराणसी जंक्शन पे और इसी के साथ हम लोग भदोही, प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव के रास्ते कानपुर वाले सेक्शन पे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशन जैसे इटावा जंक्शन हो गया, टुंडला पे हॉल्ट लेते हुए आगे चलेंगे। फिलहाल ये ट्रेन अपनी नंबर 5 प्लेटफॉर्म पे आ रही है। सुबह के 11 बजे ये पुरी से निकलती है। भुवनेश्वर, कटक, टाटानगर, गया जंक्शन होते हुए ये पहुंचती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन अगले दिन सुबह के 6 बजे और फिर वहां से काशी होते हुए वाराणसी पहुंचती है। और मैं जब भी ट्रैवल किया हूँ इस ट्रेन में तो काफी क्लीन रहती है ये और टाइम टू टाइम सफाई होती है। लेकिन आज की जर्नी में देखना पड़ेगा कि आखिर कैसी वो सफाई है, कैसी क्लीननेस है। तो ये सब आप इस जर्नी में देखोगे। देखो, अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो ये जो ट्रेन है ये निकलती है वाराणसी से लगभग 7:30 पे और आनंद विहार पहुंचती है 9:20 पे। जब मुगल सराय के आगे आते हैं ना तो फिर इसका जो रूट है वो स्लो हो जाता है लगभग लखनऊ तक का। तो जो रूट है वो है 110 kmph सॉरी। बाकी देखा जाए वंदे भारत भी थी तो वंदे भारत तो 6 बजे निकलती है तो और पहुंच जाती है 2 बजे मतलब दोपहर में। ठीक है, तो लेकिन जो रूट है ना यार वो थोड़ा मेरे लिए नया है क्योंकि लखनऊ के बाद सीधा ये कानपुर निकल जाएगी तो ये रूट मेरे लिए नया है। ठीक है, बाकी देखा जाए तो इस ट्रेन में काफ़ी मतलब कि जितने पैसेंजर थे सब डिबोर्ड कर दिए हैं। लगभग मेरे पीछे B2 था तो मेरे पीछे B2 था वो पूरा खाली है और B3 जो है वो भी खाली है। चलो पहले ट्रेन चल गई है, डिपार्चर दिखाते हैं। और वंदे भारत देखा जाए तो वहाँ 1 नंबर से निकलती है उधर ही सही। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं प्रतापगढ़ की तरफ भदोही होके। और यहाँ से रेलवे ट्रैक की बात करूँ तो एक निकल जाएगा सुल्तानपुर की तरफ। ठीक है, अगर दिख रहा हो तो यहीं से। और बाकी हम लोग तो निकल ही रहे हैं प्रतापगढ़ की तरफ और ये है डॉक प्लेटफॉर्म। जो डॉक प्लेटफॉर्म ही बोलते हैं क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म से ये अलग बना है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोकल ट्रेन है वो शंट होती है। लोकल मतलब कि जो यहीं से चलती है लगभग। ठीक है, जैसे कि स्पेशल कई सारी हो गई और भी कई सारी हैं। ये शायद महानगरी है क्या पता नहीं, महानगरी और ब्रेक लग रहा है मेरे को। सही बात है, महानगरी यहाँ पे लगी है मतलब इसका रेक है। सुबह 4 बजे के आई है, मतलब 4 बजे ये आई है यहाँ पे। ये भी मतलब काफ़ी प्रायोरिटी वाली ट्रेन है यार, बहुत अच्छी ट्रेन है। अगर मुंबई जाना है तो ये बेस्ट ट्रेन है वाराणसी से। और ये होगी अपनी काशी महाकाल एक्सप्रेस। जानते ही हो मतलब वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी हैं और इंदौर में मतलब कि उज्जैन को जोड़ती है एक तरह से। उज्जैन हो गया, ओमकारेश्वर हो गया। तो ये भी काफ़ी, ये भी ठीक ट्रेन है यार, काफ़ी अच्छी है। शायद झांसी में इसका रात 10 बजे अराइवल है, ऐसे कुछ है इधर कहीं, मैं मेंशन कर दूँगा। और टिकट अवेलेबिलिटी यार इसमें बहुत कम है, मतलब यहाँ से लखनऊ तक का मिल जाएगा अगर लखनऊ वाया लखनऊ चल रही है, लेकिन उसके आगे का नहीं मिल पाएगा। अगर याद हो तो इसकी जो जर्नी थी काफ़ी सारे यूट्यूब वगैरह कवर किए थे यूट्यूबर्स। ये देखो, ये जो रेलवे ट्रैक देख रहे हो, देखो सामने मालगाड़ी जा रही है अगर दिख रहा हो तो। ठीक है, फिलहाल ये जो रेलवे ट्रैक है कर्व देख रहे हो, ये मनवाड़ी से आ रही है, बाईपास लाइन कहते हैं इसको। तो बुंदेलखंड होगी, बनारस गरीब रथ हो गई, इंटरसिटी होगी तो ये उस लाइन से आती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अभी स्लो ही रहती है लेकिन ये जो ट्रेन है काफ़ी तेज़ हो गई। फिलहाल वाराणसी का यार्ड आएगा। ठीक है, वहाँ चलते हैं।
रोहतक को स्किप करना है, लेकिन उसके पहले वरुणा नदी और यार्ड पड़ेगा यहाँ का, ठीक है, वो दिखाता हूँ। फिलहाल ये यहीं से स्पीड पकड़ ली है यार, मतलब जितना भी डिले था ना आधे घंटे का, सब कवर कर लेगी। ये वाराणसी का यार्ड है और यहाँ पे कोई सी ट्रेन है, वाराणसी चंडीगढ़ स्पेशल, सॉरी वाराणसी गांधीनगर कैपिटल सुपर फास्ट। और यार कुछ लोग ने बोला था कि नीलांचल की जो बेडिंग वगैरह रहती है वो गंदी रहती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई एक्सपीरियंस मैंने फेस नहीं किया है। मुझे बेडिंग भी अच्छी मिली है और जो कोच की साफ सफाई है वो भी प्रॉपर होती है, तो ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं आई है। वैसे ये जो ट्रेन है ये लोकल पैसेंजर के लिए वेट नहीं करती है, ठीक है। जैसे बुंदेलखंड हो गया, अब एक स्टेशन पे उसका 10-10 मिनट स्टॉप कर दिया, तो उस टाइप की ट्रेन तो बिल्कुल नहीं है। और प्रायोरिटी के मामले में इस रूट पे अच्छी प्रायोरिटी मिलती है इसको, मतलब वाराणसी और लखनऊ के बीच में अच्छी प्रायोरिटी है। इससे मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो जितने भी पैसेंजर थे ना यार डी बोर्ड कर देते हैं वाराणसी में, तो एक तरह से सेट हो जाता है। वाराणसी से फिर नया पैसेंजर चढ़ता है, टीटी स्टाफ भी चेंज होता है, ठीक है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि अभी भी चेंज हुआ है। और बात करें इस ट्रेन की, तो अभी तो 110 पे चलने वाली है लखनऊ तक, और इसके बाद से जब ये कानपुर सेक्शन पर चलेगी ना, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जितने भी मेजर स्टॉप हैं, इटावा जंक्शन हो गया, अलीगढ़ हो गया, या फिर टुंडला वगैरह हो गया, तो ऐसे स्टेशन पे रुकती हो जाती है। तो एक तरह से हाँ, उधर में लोकल पैसेंजर को पिकअप कर लेती है, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है कहीं पर, ठीक है। इन केस होगा भी, लेकिन यार ये 2 ही मिनट रुक रही है, देखो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, ठीक है। तो ये कुछ हाल है। और फिलहाल जो भी निकली थी वो थी बनारस गरीब रथ, जो कि 1 घंटे लेट थी। और देखते हैं, अगर आप लोगों को समोसे ट्राई करना है ना, एक होता है कि स्पाइसी नहीं रहते हैं, एक होता है सिंपल से, तो आप लोग भदोही से लेके सराय कंसराय या फिर जंगई तक ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। और चाय पी लेना यार, सराय कंसराय पे जो एक तरह से मतलब हब है, ठीक है, इन सब का, चाय का, समोसे का, तो वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। आगे मेन लाइन पे और इसका 110 वाला जो टर्न है ना वो शुरू होगा। कर ले। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ जो है इस बुंदेलखंड की क्रॉसिंग होती है, लेकिन अभी क्या है कि वो भी लेट है और अपनी जो ट्रेन है वो बिफोर टाइम चल रही है, ठीक है। वो पहुँची 9:15 तक और अपनी जो है 8:50 पे ही, 8:40 पे ही स्किप कर रही है जंघई जंक्शन। में भी काफ़ी लोग उतरते हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि स्लो हो जानी चाहिए और स्लो होनी चाहिए। तो अब जो ये भीड़ देख रहे हो, ये सब जो बनारस जाना चाहते हैं उनके लिए। फ़िलहाल क्या है कि हम लोग जो है जंघई जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो जंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है इस रूट का, क्योंकि यहाँ से आप लोग अयोध्या की तरफ कनेक्ट हो सकते हो, मतलब जा सकते हो। यहाँ से आप लोग प्रतापगढ़ की तरफ, फिर लखनऊ जा सकते हो, इधर से आप लोग प्रयागराज की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से, और एक लाइन तो आ रही है वाराणसी से ही, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो इन सबको कनेक्ट करता है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है यहाँ का। पिछली बार क्या हुआ था कि इसी रूट पे बुंदेलखंड आ रही थी और मैं दिखाया था कि एक ट्रेन पास हो रही है जंगई से, तो वो नीलांचल ही थी। नीलांचल वैसे बिफोर टाइम चल रही है, बुंदेलखंड वैसे आधे घंटे लेट हो गई है, तो अभी धीमे जाने वाली है आप।
और जैसे ही अभी ट्रैक चेंज होगा वैसे ही स्पीड पकड़ लेगी। इससे आप लोग निकल सकते हो प्रयागराज, ठीक है। और यही अगर इसके थ्रू जाओगे तो आप लोगों को सिंगल डायमंड क्रॉसिंग में दिखेगी। तो अब देखा जाए तो मैं सीधा यार अब मिलने वाला हूँ रायबरेली के बाद। जब लखनऊ पहुँचने वाले होंगे तब शायद मिलूँगा, क्योंकि यार नींद पूरी हुई नहीं है। 1 घंटे की नींद ली हूँ और ये ट्रेन पकड़ ली हूँ, ठीक है। तो ये रूट कवर करते मैं बोर हो गया था, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अब सीधा प्रतापगढ़ के बाद मतलब रायबरेली के बाद मिला जाए। लखनऊ पहुँचेंगे अपने 1:25 पे और तब तक मेरी अच्छी खासी नींद हो जाएगी। और मेन जो सेक्शन है वो तो लखनऊ और न्यू दिल्ली वाला कवर करना है, मतलब लखनऊ और आनंद विहार वाला। वहाँ पे अपने 3 ओवरटेक भी ये ट्रेन करने वाली है, लेकिन क्योंकि एक ट्रेन बहुत लेट हो रही है तो फिर शायद उसको ना करें, लेकिन 2 ट्रेन तो अपने ओवरटेक करेंगे ही। तो बाथरूम की कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं है, मतलब साफ़ सफाई तो है, लेकिन क्योंकि कोच पुराना हो गया ना तो फिर समझ में आता है, डिफरेंस समझ में आता है। अब हम लोग क्या है कि जो भी वाराणसी वाली ट्रेन है, भले बुंदेलखंड ही क्यों ना हो, भले एक्सप्रेस ट्रेन ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो वॉशरूम वगैरह रहते हैं, कोच की कंडीशन रहती है, बहुत मेंटेन रहता है, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अब क्योंकि ये वाराणसी की जो ट्रेन है नहीं, ये ट्रेन है पुरी की, तो कुछ ऐसा ही, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन कोच की हालत थोड़ी ख़राब है, थोड़ी सी। तो ये कुछ हाल है। अब चलते हैं सीधा, आराम करेंगे, ठीक है। 19 बनारस देहरादून एक्सप्रेस फ्रॉम बनारस टू देहरादून is on one line. It is expected to arrive here at 13 hours 30 minutes. अब रायबरेली तो पहुंच गए अपने और नींद मेरी पूरी हुई नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना रायबरेली का जो डिपार्चर है वो दिखा दूं। और अगर इस ट्रेन के बारे में मैं और फैमिलियर कराऊं तो ऐसा समझ लो कि दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो गैंग बना के निकलती है, जैसा कि राजधानी गैंग सबको पता है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी ट्रेनें एक्सप्रेस हो गई, सुपर फास्ट हो गई, तो ये सारी टाइम टू टाइम दिल्ली से छूटती रहती है। और जब भी वो छूटती है तो एक गैंग बना के वो छूटती है, और उनमें से जो सुबह वाला गैंग है उसको लीड करती है अपनी नीलांचल एक्सप्रेस। और सही बता रहा हूँ, अभी तक इस ट्रेन ने कोई भी कुछ खास एक्शन किए नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि जब ये लखनऊ से दिल्ली की तरफ बढ़ेगी ना तो आप लोगों को बहुत सारे एक्शन मिलने वाले हैं। तो फिलहाल अपने जो है उतरेडिया क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। मतलब उतरेडिया क्रॉस करने मतलब ये है कि 12:25 पे अपनी ट्रेन जो है लखनऊ एंटर हो चुकी है, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि 1 घंटे बिफोर आ चुकी है लखनऊ में। देखने वाली बात यह है कि अब लखनऊ चारबाग के अंदर मतलब प्लेटफॉर्म पे एंट्री मिलती है कि नहीं इसको। अगर एंट्री मिल गई तो समझ जाओ यार, मतलब 1 घंटे 10 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा। वैसे बात चल रही थी लखनऊ में एंट्री की ना, 12:38 हो गया यार, अभी भी 1 घंटे है। तो फिलहाल हम लोग को जो है ऑर्डर पर रोका है, ठीक है। और देखा जाए तो इसी के साथ 1300 किलोमीटर की जर्नी जो है नीलांचल एक्सप्रेस अपने सोर्स से कंप्लीट कर चुकी है। और अभी 500 किलोमीटर और है लखनऊ से। तो अगर किसी की टेस्टिंग करनी है ना कि किस ट्रेन को कितनी प्रायोरिटी मिलती है तो उसको लाओ कानपुर सेक्शन में। कानपुर मतलब कौन सा, हावड़ा न्यू दिल्ली वाला सेक्शन जो है, उसमें यार ताबड़तोड़ जो प्रायोरिटी वाली टेस्टिंग है ना सारी हो जाएगी। तो उसी का वेट है कि यार लखनऊ से जल्दी से निकले, कानपुर सेक्शन के आगे पहुँचे, तब देखते हैं कि कितनी प्रायोरिटी क्या कुछ मिलता है, ठीक है। क्योंकि स्टॉपेज भी हैं बीच में, इटावा जंक्शन, ये सब अलीगढ़ और टुंडला वगैरह भी है। और सबसे बड़ी बात कि अलीगढ़ के बाद ना, अलीगढ़ के आगे न्यू दिल्ली तक क्या है कि 3 रेलवे ट्रैक चलती है, ठीक है। तो ट्रेनों की जैसी प्रायोरिटी रहती है वैसे उस ट्रैक पे उसको शिफ्ट किया जाता है। अगर ये रेलवे ट्रैक की बात करें तो ये आ रहा है सीधा बाराबंकी से, ठीक है। अगर सीधा जाओगे तो अयोध्या पड़ेगा, और यहाँ पे ये जो ट्रैक है ये गोमती नदी को क्रॉस कर रहा है। तो फिलहाल जो वाराणसी मेरठ वंदे भारत है वो आ रही है, लेकिन अभी तक बाराबंकी नहीं पहुँची है, तो उसको भी टाइम लग जाएगा। मतलब 1:40 तक लखनऊ में एंटर होगी, और अपने अगर 1:40 तक रुक गए तो मे भी उसको कैच कर लें। फिलहाल ये क्या करना चाह रहे हैं यार, ये मतलब प्रॉपर पूरा लाइन क्रॉस करा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।
ये देखो भाई साहब, यहाँ वंदे भारत आ रही है, इसको सिग्नल नहीं दिया गया है, क्रॉसिंग भी खुला है आगे। अब बताओ यार, इस वंदे भारत के लिए हम लोग को सारी लाइन है ना क्रॉस कराया है। पता नहीं इसका रेक है कि क्या है। 22426 अयोध्या कैंट आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस, आनंद विहार से अयोध्या जाने वाली, जो कि अभी कानपुर के थ्रू आ रही है, मतलब कानपुर के रास्ते आ रही है। अब ये वंदे भारत इस ट्रैक पे थी, इसलिए हम लोग को पूरा राइड घुमाया गया। बताओ यार, ये प्रायोरिटी तो इस लेवल की। वैसे किसी ज़माने में ये जो एरिया है पूरा खाली था और जो स्टेशन भी थे वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड थे, तो मैं इसलिए लखनऊ का अराइवल पूरा दिखा रहा हूँ ताकि उन यादों को ताज़ा कर पाऊँ जो मैंने बचपन में देखी थी और वो अभी कितना बदल गई है, ये डिफरेंस क्लियर हो जाए। एक ज़माने पे यार इसकी कमी नहीं थी, मतलब WDC 3 है। और ये यहाँ की है वॉशिंग लाइन, ठीक है। ये मेरे ख्याल से लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस होगी। ऊंचा और एक्सप्रेस भी रेक शेयरिंग है और चंडीगढ़ सुपरफास्ट। फिलहाल ये साफ़ सफाई हो रही है इसकी। और अभी देखा जाए तो ट्रेन को थोड़ा लाइनअप लग गया। पीछे से वाराणसी मेरठ सिटी वंदे भारत भी है, आगे से लखनऊ बनारस इंटरसिटी निकलने वाली है, मतलब 1:10 पे निकलने वाली है। और भी 2-3 ट्रेन है, ठीक है। गोरखपुर LTT और यशवंतपुर गोरखपुर, ये सभी ट्रेन है, तो देखते हैं कहाँ पे वो है अभी। और फिलहाल लखनऊ पहुंचने के पहले बहुत अच्छी कर्विंग दिखाई देती है हम लोग को, तो इसको भी मैं मिस नहीं करना चाहता था। बिल्कुल, जो अपना जो प्लेटफॉर्म है वो 5 मतलब कि 5 अलॉट हुआ है, लेकिन देखते हैं किस पे फाइनली बेस था ये। ठीक है, सामने देखो ये खड़ी है एकाक माता लखनऊ गया, जो कि पहले वाराणसी तक चलती थी, वाराणसी लखनऊ में। फिर इसको मुगल सराय एक्सटेंड किया गया, फिर और भीड़ लाने के लिए गया तक एक्सटेंड किया गया इसको। और ये खड़ी है वाराणसी लखनऊ एक्सप्रेस स्पेशल, इंटरसिटी का डिपार्चर है, ठीक है। और ये इंटरसिटी यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, देख लो WDP 4D चालू नहीं है, लेकिन ले जा रहे हैं इसको। और ये देखो भाई साहब, ये जो है ये होती है मतलब 10 रुपये की कॉफ़ी, ठीक है। इससे अगर 15 रुपये चार्ज करें तो ये ओवर चार्जिंग है, तो इसको देख के चलना। अच्छा, 8 वोचर ही है, ऑक्यूपेंसी इसकी अच्छी है, ये बात है। एक्सीडेंट की गई है तो काफ़ी डिमांड को देखते हुए की गई है। डिपार्चर इसका 1:40 पे है और अपनी जो 1:35 पे है। देखा जाए तो सिग्नल पहले मिल गया था, ठीक है, डिपार्चर हो गया है। सामने खड़ी है गंगा गोमती,
train number 03311 Dhanbad Chandigarh special from Dhanbad to Chandigarh via Bareilly Ambala. यार कितना मतलब कि मेंटेन्ड ही नहीं है यार, इतना एकदम गंदा संदा पड़ा हुआ है, मेंटेन्ड एकदम नहीं है, सही बता रहा हूँ। यार फिलहाल लखनऊ से निकल रहे हैं और यार बहुत बुरी हालत में है। मतलब कि ऐसी हालत मैंने देखी नहीं कभी लखनऊ तक, मतलब कि ऐसी हालत कभी लखनऊ की देखी नहीं मैंने। जब भी आया बहुत मेंटेन रहा है और अभी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं मेंटेनेंस है, सुनसान पड़ा हुआ है एकदम। मतलब कि बहुत बुरा लग रहा था यार ऐसा, मतलब कि जब भी आए थे तो बहुत अच्छा दिखता था। हाँ रात में ऐसा हो सकता है कि लाइट्स वगैरह ऑन हो जाए तो अच्छा लगे, लेकिन यार बहुत बुरी हालत है। एक ज़माना था जब लखनऊ एकदम बहुत चमकता था, अभी तो यार एकदम ज़ीरो मेंटेनेंस है। नहीं मेंटेनेंस होगी लेकिन यार दिखती नहीं है। ये देखो खड़ी है लेजेंडरी लखनऊ मेल और ये खड़ी है सुपर फास्ट। दोनों ही ट्रेन 1 घंटे के गैप में निकलती हैं। दूसरी बार दिख रहा है मेरे को ऐसा कुछ, देख रहा हो कितना सही लग रहा है। और फिलहाल हम लोग ने देखा कि लखनऊ तक अपनी ट्रेन जो है 110 kmph पे आई है, लेकिन लखनऊ के बाद ये प्रॉपर 130 जाने वाली है। तो प्रॉपर जो एक्शन है वो हम लोग को यहाँ पे देखने वाले हैं। और वैसे तो 2 ट्रेनों को ओवरटेक भी करने वाली थी, लेकिन चलो देखते हैं उसका क्या होता है। गरीब रथ एक्सप्रेस लखनऊ भोपाल, लखनऊ रायपुर। सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस। और जिस हिसाब से ये चल रही थी ना, मुझे लगा कि बहुत एग्रेसिव मोड में आके ये मानक नगर को स्किप करेगी, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे आके ट्रेन स्लो हो जाती है अक्सर।
तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं कानपुर सेंट्रल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे हम लोग के सामने आ रही है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, और ये भी काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है। फिलहाल अपने कानपुर में हो रही है यार, देख सकते हो मतलब बहुत सारी भीड़ है यार, मतलब कि 3 ट्रेनें लेट है लगभग। नॉर्थ ईस्ट हो गया, या फिर सीमांचल हो गया, या फिर और भी है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, सीमांचल हो गया, और ये अपनी नीलांचल। ठीक है, सब कन्फ्यूजिंग नाम है, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ट्रेन नंबर देखना है। ठीक है, एक अंकल थे तो अभी क्या हुआ कि सीमांचल को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो क्या है कि नंबर 3 पे गई है। ठीक है, और अपनी जो है नंबर 6 पे आई है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ हो गया नाम में, नीलांचल और सीमांचल, तो ये लोग नंबर से कंपेयर कर लेना। ठीक है, बाकी देखा जाए यार बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी फ़िलहाल खाली मिल रहा है क्योंकि मैं सेकंड एसी के कोच के पास आया हूँ। देखा जाए तो 3:15 पे अराइवल था, 3:20 पे डिपार्चर था, लेकिन यहाँ पे 3:40 हो गए, 35 मिनट हो गए हैं। ठीक है, अभी तक डिपार्चर नहीं हुआ है, देखते हैं कब तक होता है। मेन बात ये है कि बाकी जो सीमांचल वगैरह है, मुझे लग रहा है कि उसको आगे छोड़ेंगे, फिर उसके बाद नीलांचल को निकालेंगे। तो एक तरह से लाइन बना के चलेगी, देखते हैं फिर क्या होता है, प्रायोरिटी किसको मिलती है वो अब से डिसाइड होने वाला है। ठीक है, फिलहाल मैं खाना बनाया, मतलब फिलहाल मैं स्विगी से खाना मंगाया था, तो फिर वो पहले ही आ गया था। और यहाँ देखो सिक्किम महानंदा निकल चुकी है, तो देखते हैं। फिलहाल अपने कोच के पास ही चल रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये अपने पीछे पीछे आई है, गोरखपुर यशवंतपुर और अपने साथ साथ ही निकल रही है, जबकि आगे ही निकल रही है। इसका रूट अलग हो जाने वाला है, झांसी की तरफ बढ़ेगी ये, और फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं न्यू दिल्ली की तरफ। मेन लाइन पे आ गए, अपने प्रायोरिटी देखना है यहाँ से। और वो कोई स्पेशल खड़ी है या फिर पैसेंजर ही खड़ी है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे पैरेलल रेस देखने को मिल सकती है। बताओ, पीछे पीछे आई है, और ये जबकि जल्दी ही आ गई है। ठीक है, जब मैं ट्रैक कर रहा था तो लखनऊ में थे अपने, और ये बाराबंकी क्रॉस कर रही थी, और अब देखो अपने साथ साथ ही आ गई है। अब देखना ये है कि एक्सेलरेट कौन जल्दी करेगा। अब क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं, तो फिर मुझे लग रहा है कि अपने ओवरब्रिज होके निकलेंगे, और ये शायद गोविंदपुरी से पास ले लेगी। झांसी की तरफ इसको जाना है, झांसी से फिर आगे बढ़ेगी भोपाल वगैरह। बिल्कुल पार्सल वैन अपने पीछे, मतलब कि जस्ट सामने जा रहा है। मोटर में ट्रेन थी, उसका सिग्नल भी हो चुका है, और फिलहाल अपनी जो ट्रेन थी गोरखपुर यशवंतपुर, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही, बहुत तेज़ गई है। यहाँ भी 2 ट्रेनें वेट कर रही हैं, एक हॉलीडे होगी कोई स्पेशल, और एक और मेन लाइन की ट्रेन है, दोनों ही वेट कर रही हैं। ये सीधा झांसी की ओर निकल जाएगा, और अपने बढ़ चुके हैं, और अपने को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, लेकिन लाइन चेंज करना है तो थोड़ा धीमे चलेंगे। वैसे जर्नी में मैंने बताया नहीं, लेकिन अपने आगे हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस चल रही है। इसको मैंने सोचा कि अपने ओवरटेक कर लेंगे, लेकिन
ये देखने वाला सीन है कि हम लोग बाद में ओवरटेक कर पाते हैं कि नहीं। और फिलहाल वो ट्रेन जो है इटावा से निकल गई है। निकल गई भाई साहब, इसी प्लेटफॉर्म से जा रही है आगे, अगर मैं दिखाऊं तो वो टेल लाइट दिखेगी अभी, देख रहे हो सामने। जो ये ट्रेन है अपनी 1600 किलोमीटर ट्रेवल करके पहुंचे इटावा जंक्शन और यहाँ से फिर टाइम हो चला है। चलो चलते हैं ट्रेन में। गोमती एक्सप्रेस, तो अगर सही से देखो तो पीछे लाइट है सियालदा अजमेर की। और ये जो ट्रेन थी ये थी हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट, जो कि टुंडला से आगरा की तरफ निकल रही है। सामने सर ये राजेंद्र नगर टर्मिनल है, राजधानी एक्सप्रेस। तो अभी सामने सारी पूर्व एक्सप्रेस, काफ़ी अच्छी ट्रेन है, काफ़ी डिमांडेड ट्रेन है, अलीगढ़ से निकल रही है और अभी आ रही है अपने सामने। वन 778 किलोमीटर अपने ट्रैवल कर चुके हैं, मतलब अपने नहीं, मतलब ट्रेन ट्रैवल कर चुकी है अपने सोर्स से, और हम लोग लगभग यहाँ 600 किलोमीटर के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से सीधा मिलेंगे गाज़ियाबाद के बाद, या फिर गाज़ियाबाद जब पहुँच रही होगी ट्रेन तब मिलेंगे। राजधानी गैंग थी सारी निकल चुकी है, और अभी संपूर्ण क्रांति भी मिली थी, और पूर्वा भी निकल चुकी है, ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो यार रात के 1 बजे यहाँ पे स्किप होता है प्रयागराज एक्सप्रेस का। अगर देखा जाए तो यही पीछे में प्रयागराज एक्सप्रेस रुकती है, और मेन लाइन से हम सफ़र एक्सप्रेस यहाँ पे ओवरटेक करती है उसको। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन is arriving on platform number 3. ये स्पेशल कोई ट्रेन आ रही है पटना के लिए, शकूर बस्ती इसका पूरा नाम ऐसा कुछ है, स्पेल किया जाता है शायद।
फिलहाल हम लोग आनंद विहार एकदम टाइम पे पहुंच रहे हैं और ये इस ट्रेन के लिए बड़ी बात है। और ये देखो भाई साहब, बहुत अच्छी क्रॉसिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है क्योंकि ये गाजियाबाद न्यू दिल्ली मेन लाइन है। क्योंकि इसके पहले भी जब मैं आया हूँ तो आनंद विहार पे टाइम से नहीं आई थी। यार मुझे लगा कि काफ़ी भीड़ उतरेगी यहाँ पे, लेकिन यार जब से ट्रेन पहुंची ना बहुत कम लोग उतर रहे हैं। एक कोच में से 10 लोग 15 लोग उतर रहे हैं। मतलब जितने भी बंदे थे ना सब गाजियाबाद में उतर गए और वहाँ से सब अपने रास्ते को चले गए। बात करें इस ट्रेन की रिव्यू की तो ट्रेन यार ठीक ठाक है, पंचुअलिटी भी अच्छी है, प्रायोरिटी हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। मेन बात है कि इसमें पेंट्री खा रहे तो टाइम टू टाइम जो है खाना वगैरह आता रहता है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 5 रुपये ये लोग अपने कमीशन खाते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन प्रॉपर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं आनंद विहार और यहाँ पहुँचे 9:30 पे, ठीक है 10 मिनट की देरी से, पर उससे ठीक है, उतना कोई मतलब नहीं है। स्टेशन पूरा खाली पड़ा हुआ है, ऐसा है। और ये भी बात है कि जितनी भी बिहार जाने वाली ट्रेन है ना सारी निकल चुकी है। अब वो रीवा वाली ये सब वाली बची है तो उसके लिए भीड़ तो यहाँ रहेगी नहीं। भीड़ जो रहेगी वो 1 नंबर पर रहेगी। क्या है कि बहुत सारी जो ट्रेन है जैसे पुरुषोत्तम ये सब होगी, ये सब भी यहीं पे शिफ्ट कर दी गई है, तो फिर भीड़ तो बननी है, मतलब बढ़नी है। ये है अपना आनंद विहार, देख लो भीड़ कितनी हो रही है। और ये भीड़ हो रही है आनंद विहार रीवा सुपरफास्ट के लिए और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के लिए। देखो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है। भीड़ कम से कम हो, मिनिमल हो और रश बहुत ही कम हो या फिर ना हो, सबके लिए आराम से इंतज़ाम है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।